तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। I'm already recording this lecture, तो इस लेक्चर को इंशाल्लाह I'll upload on YouTube, तो वहां से भी आप इसको सुन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एबीसी कंपनी परचेज on 2nd March 2024 370 shares of Alight at $298 पर शेयर। यानी एबीसी कंपनी जो है वो बेसिकली 370 शेयर्स परचेज कर रही है फलाइट कंपनी, और पर शेयर रेट क्या है उसका $298 पर शेयर प्राइस है, प्लस ब्रोकर कमीशन ऑफ $500। और साथ में यानी कि अगर शेयर्स परचेज कर रही है तो किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज कर रही है, तो ब्रोकर को जो कमीशन पे कर रही है वो है $500। अच्छा, हमने आईएफआरएस के अंदर ये पढ़ा है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टुवर्ड द परचेजिंग ऑफ दैट एसेट, हम उसकी कॉस्ट को उस एसेट की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं इन द बैलेंस शीट। सो व्हाट वी गोना डू व्हेन वी गोना पास द एंट्री ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, we're gonna add the broker commission of $500 in that, because that is directly attributable to the purchasing of that as marketable security, right? ठीक है, से डायरेक्टली एट्रीब्यूट करी एक्सपेंस, ठीक है, टुवर्ड दैट एसेट परचेजिंग। सो अल्टीमेटली इसको ऐड करके हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन whenever you gonna sell the marketable security, whenever you gonna sell the marketable security, उसके ऊपर अगर हम ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हैं, सो वो कमीशन आपका एक्सपेंस में जाएगा। इसको मैं रिपीट करती हूँ, जब भी आप किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, शॉर्ट टर्म है तो वो कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर्ड होती हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे होते हैं, वो उस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड होके कैपिटलाइज होते हैं इन योर बैलेंस शीट, आइदर इट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन व्हेनेवर यू सेल द एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटी या कोई और एसेट, सो अगर आप किसी ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हैं टूवर्ड्स सेलिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी, कि आप सेल करना चाह रही हैं, सो बेसिकली वो जो ब्रोकर को कमीशन जाएगा वो आपके एक्सपेंस में जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। जी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 2 मार्च 2024 में जो एबीसी कंपनी है वो अलाइड कंपनी के 370 शेयर्स परचेज करी है, और पर शेयर जो रेट है वो है $298 पर शेयर, ठीक है, प्लस ब्रोकर कमीशन ऑफ 500। यानी इस शेयर्स की परचेजिंग के लिए एक ब्रोकर को $500 का कमीशन भी पे करी है। सो एक तो एंट्री इसकी बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, वी हैव टू पास द जनरल एंट्री। ठीक है, तो एक तो इसकी एंट्री बन जाएगी। इसकी एंट्री किस तरह से होनी चाहिए? मार्केटेबल सिक्योरिटीज डेबिट एंड कैश अकाउंट credit, because you are making payment in the form of cash, you are purchasing। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास सिक्योरिटीज आ रही हैं और आपके पास कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जी,
ओके, सो उसके बाद on 24th May 2024, 15 May, a cash dividend of 6.70 per share was received. अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की हैं उसके ऊपर पर शेयर आपको 6.70 डिविडेंड मिल रहा है. सो डिविडेंड फर्म की इनकम होती है, यानी ये जो एबीसी कंपनी है इसके ये जो है ये डिविडेंड जो है ये उनकी इनकम है. उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है किसी और कंपनी के स्टॉक्स में, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.70 से, आपके पास कैश डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज यू आर रिसीविंग द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट, ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट और डिविडेंड इज योर इनकम, सो डिविडेंड इनकम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट on 2024 December 5 दिसंबर को एबीसी फर्म sold 150 shares of Allied common stock at $190 लेस अ ब्रोकर कमीशन ऑफ $290. ब्रोकर को तो कमीशन चले पे करें $290 का, लेकिन यहाँ पे आप शेयर्स को सेल करें हैं. आप कितने शेयर्स को सेल करें, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए थे 370, सेल कितने करें 150. सो अगर आप 370 को 150 से माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास शेयर्स अभी भी रिटेन्ड हैं वो 220 हैं अलाइड कंपनी के, ठीक है. सो 150 आपने सेल कर दिए, लेकिन 150 किस रेट पे सेल किया आपने, $190 के ऊपर सेल कर रही है ना. सो इसका मतलब जितनी अमाउंट भी की आपने परचेज किए थे उससे काफी कम अमाउंट पे आप सेल कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली कि आपने ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट के ऊपर परचेज किए थे जबकि कम कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉस होगा. एक तरह से हमें लॉस को भी ट्रीट करना है, ठीक है जी. एक सेकेंड, लेट मी सी. अच्छे बहुत लेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. ऑल राइट. अच्छा बच्चे, तो यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे वन बाय वन. अज्यूम दैट द रिमेनिंग शेयर्स वर कंसीडर्ड करंट एसेट्स. ऑब्वियसली कि जो भी बाकी शेयर्स होंगे वो आपके एसेट्स ही होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, अगर उसको आप लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड करें हैं तो एज मार्केटेबल सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ 2024 एट विच टाइम देयर मार्केट वैल्यू was $315 पर शेयर. अब वो ये कह रहे हैं कि जो 220 शेयर्स आपके पास बच गए थे बाय द एंड ऑफ द पीरियड, उसकी मार्केट प्राइस बाय द एंड ऑफ पीरियड $315 है, ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा आपसे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. सो हम जनरल एंट्रीज वन बाय वन प्रिपेयर करते हैं. पहली जनरल एंट्री हम प्रिपेयर कर रहे हैं मार्च 2024 की, ठीक है. अब इसमें किस तरह से जनरल एंट्री होगी हमारे पास हम शर्ट्स परचेज करें अलाइड कंपनी के, ठीक है. सो यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज डेबिट हो जाएंगी और वी आर मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. जी बच्चे बोले, प्लीज प्लीज गो अहेड. ओके, तो ओके, सो यहाँ पे आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास डेबिट होगी और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया. ऐसा ही है, ऐसा ही है ना. अब आप ये देखें कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए थे 370, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 298 से, क्योंकि 298 पर डॉलर आप कॉस्ट पे करें तो क्या वैल्यू आ गई. आप जरा इसको करके चेक करें. 370 मल्टीप्लाई 298, आपके पास वैल्यू आ रही है 110260. ऐसे ही है. अब ये जो 110260 जो प्राइस है ये सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटी की है, लेकिन उसको परचेज करने के लिए आप ब्रोकर को कमीशन भी पे कर रहे हैं. वो कमीशन पे कर रहे हैं $500 का. सो अगर आप $500 इसमें ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आती है 110760. सो यहाँ पे आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी डेबिट हो जाएंगी 110760
760 से और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 110760 से। इस एंट्री की समझ आई आपको? जी, इस एंट्री की समझ आ गई ना? मैम रिपीट कर दें। ओके, रिपीट करती हूँ। बच्चे, उन्होंने कहा था कि एबीसी कंपनी है जो परचेज करी है अलाइट कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज करें 370 और आपकी पर शेयर प्राइस है $298 पर शेयर, ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि टोटल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि टोटल मनी आपने कितनी पे की है डॉलर्स में। सो आप 370 को मल्टीप्लाई करेंगे 298 से तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी विच यू हैव पेड टुवर्ड द परचेजिंग ऑफ 370 शेयर्स, ठीक है। सो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास की वैल्यू आई $110260, ठीक है। लेकिन उसके साथ आप इसको परचेज करने के लिए आपने ब्रोकर को कमीशन पे किया है, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू परचेज कर रहे हैं। सो ब्रोकर ने आपको ये शेयर्स दिलाए हैं, अपनी उनको सर्विसेज के लिए ये कमीशन पे की है विच इज $500। हमने बात की है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताते हैं कि जब भी किसी एसेट को परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड द परचेजिंग ऑफ दैट एसेट, उसको ऐड करके आप उस एसेट की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं। दैट्स व्हाट वी डिड, ठीक है। हमने क्या किया, 11026 प्लस 500 किया कि अब ये टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर ब्रोकर कमीशन भी एडेड है। सो इस टोटल कॉस्ट को हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी के साथ इंक्रीज किया है और कैश अकाउंट को डिक्रीज किया है, ठीक है। कि अब ये वो वैल्यू है जिसमें हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी की भी प्राइस है और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस अकाउंट भी है वो भी इसके अंदर ही है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट एक्सपेंस है टुवर्ड परचेजिंग ऑफ दैट मार्केटेबल सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग देम, ठीक है। अब 15 मई को क्या कर रहे हैं, 15 मई को कैश डिविडेंड ऑफ 6.70 पर डॉलर वाज रिसीव्ड। अब बेसिकली 6.70 जो है डिविडेंड जो है वो आप रिसीव करें अपने शेयर्स पे। सो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप डिविडेंड रिसीव करते हैं तो आपके पास कैश आती है, कैश का आउट इनफ्लो होता है बिजनेस में, और जब डिविडेंड रिसीव करते हैं तो डिविडेंड इज योर इनकम। सो डिविडेंड इनकम आपकी क्रेडिट हो रही है, ठीक है, और कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, ऐसा ही है। सो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके? 370 नंबर ऑफ शेयर्स है ना? यस मैम। मल्टीप्लाई करेंगे उसको 6.70 से। सो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? आप जरा चेक कीजिएगा क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। जी, आप लोग बताएंगे मुझे। 2479। 2479। सो यहाँ पे हम 2479 को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने कैश डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री भी पास कर ली जिसकी डेट क्या थी, 15 मई, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री हम पास करते हैं जी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है 5 दिसंबर 2024 में जो एबीसी फर्म है वो 150 शेयर सेल करे अलाइट कंपनी के, लेकिन किस रेट के ऊपर सेल करें? $190 के ऊपर, लेस अ ब्रोकर कमीशन ऑफ 290, ठीक है। सो इसकी एंट्री हम पास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेंगे। सेल ऑफ 150 शेयर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर शेयर, ठीक है। अब वो कॉस्ट पर शेयर किस तरह से कैलकुलेट करनी है हमने, कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 110760, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 299.35। ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ रही है पर शेयर प्राइस, ठीक है।
अब ये पर शेयर प्राइस है। अब आप देखिए जो आपको ऑलरेडी, अब आपके यहाँ दिमाग में एक सवाल गया होगा कि ऑलरेडी हमारे पास $298 जो थी वो शेयर प्राइस थी, पर शेयर वैल्यू थी। सो हमने ये क्यों कैलकुलेट किया और ये शेयर प्राइस इंक्रीज क्यों होगी? क्यों? क्योंकि हमने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को ब्रोकर कमीशन के साथ इंक्रीज किया है। जब हमारी टोटल वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट पर शेयर प्राइस थी वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब एक्चुअल हमारी कॉस्ट पर शेयर जो है वो 299 है, 298 नहीं है। इसलिए हमने उस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया है, तो पर शेयर हमारे पास रेट आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने कॉस्ट ऑफ 150 शेयर सोल्ड कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ 150 मैम शेयर सोल्ड। जी लेट मी कंप्लीट, मैं आई एक्सप्लेन। जी अब 150 जो आप नंबर ऑफ शेयर सेल करे हैं उसको आप सेल करे हैं 299.35 पे, क्योंकि बुक वैल्यू तो यही है ना आपकी, बुक वैल्यू तो यही है ना आपकी। सो कॉस्ट ऑफ 150 शेयर्स सेलिंग की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं। मेरे पास आ रही है 44 902.5. बस ठीक है, 902 और 903 कर लें। अच्छा, अब आपके पास जो सेल प्रोसीड हो रही है वो हो रही है 150। नंबर ऑफ शेयर्स को सेल करे हैं, लेकिन किस रेट के ऊपर सेल करे हैं? 190 के ऊपर सेल करे हैं। ठीक है, सो 190 के ऊपर सेल करें आप। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? जी बताइएगा। 28,500। 28,500। ठीक है, जिनमें से हमने ब्रोकर कमीशन को डिडक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो ब्रोकर कमीशन है that will not become a part of your sale proceeds, that will become a part of your commission expense in the profit and loss। ठीक है, सो 290 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास सेल प्रोसीड्स की, यानी कि जो हमारे पास इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है 28,210। ठीक है, अब इतना इनफ्लो हो रहा है। सो अब हमारे पास लॉस कितना हो रहा है? लॉस ऑन सेल देखिए, हमारे पास बुक वैल्यू थी 44,902। ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यू के ऊपर हमारी परचेजिंग रही है, सेलिंग हमारी 190 के ऊपर रही है। सो प्रोसीड्स हमें हो रहे हैं 28,210। इक्वल किया तो कितनी वैल्यू आ रही है? जी बताइएगा। 16,692। ये जो है, ये जरा चेक करें, ये यही वैल्यू है। वन 16,692 ही आ रही है। यस मैम। ये लॉस ऑन सेल है। ओके, ये लॉस ऑन सेल है। इस पार्ट को मैं रिपीट करूं एक बार, उसके बाद एंट्री पास करते हैं। मैम अपने Yes. कॉस्ट पर शेयर के सामने वाली वैल्यू शायद गलत लिखी हुई है, ये 110 है, 110760। कहाँ पे बच्चे दोबारा बताइएगा। मैम ये कॉस्ट पर शेयर में जो पॉइंट सी में लिखी हुई है 19760, ये ऊपर तो मैम हाँ जी, 110 है। हाँ हाँ, वो मिस्टेकन हो गया होगा। वो 9 और 0 बिल्कुल पास पास में है ना। चले, ठीक है। अच्छा बच्चे, शुड आई रिपीट इट और कंटिन्यू करूं मैं इस पार्ट को रिपीट करूं मैं या कंटिन्यू करूं आगे? कर देंगे। ओके, 5 दिसंबर 2024 पे, ओके 5 दिसंबर 2024 में आपने सेल किए हैं 150 नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन आप सेल करें $190
रेट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉस्ट पर शेयर कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट पर शेयर ऑल दो आपके पास थी $298 पर शेयर ऑफ $370 के गेस, लेकिन हमने क्योंकि ब्रोकर कमीशन भी ऐड करके कैपिटलाइज किया उसके अंदर, तो इस वजह से हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पर शेयर रेट है वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने अपनी दूसरे एक्सपेंसेस को भी कैपिटलाइज करे इन दी मार्केटेबल सिक्योरिटी। सो 110760 को डिवाइड किया 370 से, तो हमारे पास पर शेयर रेट आ गया, दैट वाज 299.35। अब कॉस्ट हमने एज पर बेसिकली द बुक वैल्यू देखनी है। अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो हमारे पास कॉस्ट 150 शेयर सोल्ड आती है, 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट से, 44902 वैल्यू आ रही है, लेकिन हम सेल कर रहे हैं क्योंकि 190 के ऊपर, तो 150 नंबर ऑफ शेयर्स को 190 की मल्टीप्लाई किया तो 28,500, जिनमें से ब्रोकर कमीशन को हमने माइनस कर दिया क्योंकि उसी सेल प्रोसीड्स में से हम ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हैं। सो हमारे पास सेल प्रोसीड हो रही है 28210 से। ठीक है, अब बेसिकली एज पर द बुक वैल्यू हमारे पास 44902 की सेल प्रोसीड होनी चाहिए थी, अगर हम उस कॉस्ट के ऊपर सेल करते जिस कॉस्ट के ऊपर हमारी परचेसिंग रही है। तो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, हमें गेन कम हमें गेन नहीं हो रहा बल्कि हमें लॉस हो रहा है। सो इस रिस्पेक्ट से हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 44902 को माइनस किया 28210 से, सो ये जो वैल्यू है ये आपकी लॉस की है, यानी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को लॉस के ऊपर सेल करें। और कितनी अमाउंट का लॉस हो रहा है आपको, 16692। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट को कितनी अमाउंट से हमने डेबिट किया, जितनी अमाउंट से हमारी सेल प्रोसीड्स हो रही हैं, 28210। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी हमारा एक्सपेंस होता है। सो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी कितनी अमाउंट के साथ, 16692। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज का आउटफ्लो हो रहा है बिकॉज हम सेल कर रहे हैं। सो दोनों को प्लस करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू आ रही है 44902। इन दोनों को प्लस कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारी एंट्री बन गई। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन आई गेस सो। सो अब क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने तमाम एंट्रीज पास कर ली हैं। उन्होंने क्या, प्रिपेयर द नेसेसरी मार्क टू मार्केट वैल्यू एडजस्टिंग एंट्री एट 31 दिसंबर। ठीक है, अब मार्क टू मार्केट वैल्यू एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। मार्क टू मार्केट बेसिकली वो आपका अकाउंटिंग मेथड होता है जिसमें हम एसेट को वैल्यू करते हैं उसकी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, नॉट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर उसको वैल्यू नहीं कर रहे होते, हम उसकी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको वैल्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हम बेस ऑन मार्क टू मार्केट वैल्यू एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे बी पार्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप पहले अपने रिमेनिंग शेयर्स देखें, कितने आपके पास 370 के शेयर्स परचेज किए थे, जिनमें से 150 अपने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग 220 नंबर ऑफ शेयर्स यू आर होल्डिंग करेंटली। ठीक है, आपके पास इतने शेयर्स पड़े हुए हैं ना बाकी। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर क्या है आपके पास, वो आपके पास है
299.35 which we have calculated this one. ठीक हो गया? This is the book value per share. ठीक है? उसके बाद टोटल बुक वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? 220 को when we gonna multiply with 299.35 क्या वैल्यू आ रही है जी बताइएगा? टोटल बुक वैल्यू इज, प्लीज टेल मी. मेरे पास आ रही है 857. 857 ओके. ये मेरे पास टोटल बुक वैल्यू आ रही है. अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से जाएं तो मार्केट वैल्यू देखते हैं क्या है अब आपके पास इन नंबर ऑफ शेयर्स की. एज वी नो कि मार्केट वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 299 टू 315 पे चला गया है. ठीक है? सो 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 315 से, हमारे पास वैल्यू आ रही है 69300. ठीक है? दिस इज आवर मार्केट वैल्यू. सो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस ज्यादा होने से हमें एक अनरियलाइज्ड गेन हो रहा है. वो गेन कौन सा है? देखें 69300 को माइनस करेंगे जब हम 65857 से, सो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो है 3443, ये हमारे पास एक अनरियलाइज गेन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? सो यहाँ पे हम जस्ट एक सिंपल एंट्री पास कर देंगे जिसमें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे और अनरियलाइज गेन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्रेडिट करेंगे विद अमाउंट 3443. ठीक है? सो ये हमारी एंट्री हो गई 31 दिसंबर 2024. लास्ट हमारा है. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है या इस पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं? ओके, आई गेस सो क्लियर होगा आपका बिकॉज यू पीपल आर नॉट स्पीकिंग अप. तो सी पार्ट आपका ओके. उन्होंने कहा डिमॉन्स्ट्रेट द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी. एज वी नो कि मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट होती हैं. सो उन्होंने कहा जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसको, यानी प्रेजेंटेशन बताते हैं उसकी किस वैल्यू से, कितनी प्राइस से आपकी बैलेंस शीट के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटी की आएगी. ठीक है? सो यहाँ पे बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन ऑफ 31 दिसंबर 2024. यहाँ पे हमारे पास सिंपली मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास आ जाएंगी 220 मल्टीप्लाई बाय 315. एज वी नो हमारे पास वैल्यू आ रही है 69300. ठीक है? आपको ये पता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं और एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट नहीं करते. ठीक है? इसलिए मैंने उसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट किया है जी. दूसरा अनरियलाइज गेन. अनरियलाइज गेन जो हमारे पास आ रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटी का, वो हमारी इक्विटी पार्ट में जाएगा. ठीक है? इक्विटी एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सो वो जाएगा अनरियलाइज्ड गेन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. उसकी वैल्यू है हमारे पास जी 3443. ठीक है? जस्ट हमने ये बता दिया. ये करंट एसेट्स में हमारे पास, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वैल्यू की आ जाएंगी और इक्विटी पार्ट में, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक सेपरेट टाइटल आएगा
जिसको हम लिखेंगे अनरियलाइज्ड गेन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज वैल्यू के साथ, दैट्स ऑल। यही क्वेश्चन था। इसके अंदर देखें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछें, फिर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करके आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। जी, if you have any confusion, do let me know. I'm going to share that Excel file with you. कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? मैम लास्ट वाला फिर से बता दो। मैं रिपीट करती हूँ। ओके, दिस वन राइट, बैलेंस शीट वाला। बच्चे उसमें सिंपल उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट में डिमॉन्स्ट्रेट करें प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो हमने बता दिया कि 220 नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अभी कंपनी के पास हैं, क्योंकि 370 में से 150 सेल कर दिए थे, तो बाकी 220 ही बचते हैं। उनकी जो फेयर वैल्यू है वो बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन है, वो फेयर वैल्यू है आप 315। तो आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स एज पर द रूल ऑफ IFRS आपको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करने होते हैं, आपको कॉस्ट पे रिपोर्ट नहीं करने होते। तो हमने इसको फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बताया कि इतनी वैल्यू आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी की बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 आपकी बैलेंस शीट में रिपोर्ट होनी चाहिए एज अ करंट एसेट। ठीक है। दूसरा, क्योंकि हम मार्केटेबल सिक्योरिटी को इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हमारी जो कैश होती है वो आइडल पड़ी रहती है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो आइडल मनी छोड़ने की बजाय हम क्या करते हैं, हम टेम्परेरीली किसी सिक्योरिटी, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि इन सिक्योरिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बट हम बस इसलिए कर रहे होते हैं कि चले जो वैल्यू, एक मनी की वैल्यू डिक्रीज भी होती है, तो वो डिक्रीज होने की बजाय एक जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, हमें डिविडेंड ही आ जाएगा, चाहे इन वैल्यू, इन सिक्योरिटी की वैल्यू इंक्रीज ना भी हो, लेकिन वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इन फ्यूचर में अगर इंक्रीज हो जाए तो हमने मेनली ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि कुछ प्रॉफिट आ जाए, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अनरियलाइज गेन है, विच वी यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट, बट वी गेट हैप्पी व्हेन वी, जब एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज देखते हैं। So when we get the gain from the marketable security, we just call it unrealized gain on marketable security. So ये आपका अदर comprehensive income का पार्ट होता है और ये आपकी इक्विटी पार्ट में जाता है। तो हमने जस्ट ये बता दिया। ओके मैम। ठीक हो गया ना? सो अब जस्ट मैं आपको ये चीज बता रही थी कि ऑलराइट, अच्छा बच्चे, आई वाज टेलिंग यू कि अब लेट्स change the value of this question. Let's suppose if I ask you to change the value, just for the practice you can do practice yourself. ठीक है, मैंने आपको समझा दी है। अब 370 की जगह हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हमारे पास हैं 470 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और 470 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। I'm changing the value so you people can practice. और अब हम कहते हैं कि जो पर शेयर प्राइस है वो आपकी 298 की जगह हम कह सकते हैं कि 268 है। ठीक है, कमीशन वही रहने देते हैं $500। ओके, सो डेट्स भी वही रहने देते हैं। कैश डिविडेंड हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, सो कैश डिविडेंड हम कहते हैं कि हम 6.70 की जगह $7 पे करें। ठीक है, और फिर आप नंबर ऑफ शेयर जो सेल करे हैं वो आप करे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इंक्रीज कर दिए, 100 इंक्रीज किए, सो हम कहते हैं 250 नंबर ऑफ शेयर्स हम सेल करें। ठीक है, और बाकी वैल्यू यही रहने दें, 190 के ऊपर ही सेल करें, ब्रोकर कमीशन भी यही रहने देते हैं। और अभी जो फेयर मार्केट प्राइस है वो 315 की जगह हम कहते हैं कि 340 हो गई है। ठीक है, सो अब इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें और इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सही हो गया ना? यस मैम, एक बात पूछूं? पूछे पूछे। मैम पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बस वैल्यू चेंज होगी?
आप क्या चाहती हैं? बता देना। जी जी, वैल्यूज चेंज होंगी। थैंक यू। चले बच्चे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने यही करवाना था आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, आपको होनी नहीं चाहिए। आई होप सो। सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। यस मैम, आपने अच्छा समझाया, क्लियर हो गया। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही आपको।